नमस्कार दोस्तों, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिस प्रकार से चाइना इंडिया को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उसी प्रकार से इंडिया ने भी चाइना को घेरने की कोशिश कर रहा है। वो कैसे? देखिए, आज जो है आसियान कंट्रीज की मीटिंग होने वाला है। ऐसे में हमारे प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और ये जो है मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इतना ज़्यादा इंडिया के लिए क्यों रोल प्ले करते हैं आसियान कंट्रीज, इसके बारे में हम देखेंगे। लेकिन इसको हम पहले देखेंगे दोस्तों कि आसियान कंट्रीज होता क्या है, इसका फॉर्मेशन कब हुई और क्यों हुई, इसके बारे में हम देखेंगे। साल 1965 की बात होती है। 1965 इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हमारे इंडियन एम्बेसी पर हमला हुआ। वो भी उसी गवर्नमेंट के हाथ था, ऐसे कहा जाता है। तो वहां से जो है इंडिया और इंडोनेशिया का रिलेशन बहुत ज़्यादा खराब हो गया। और इसके पीछे का वजह ये बताया जा रहा था कि उस समय इंडिया का जो रिलेशन जो है मलेशिया के साथ अच्छा था। मलेशिया और इंडोनेशिया का जो है उस समय मतभेद चल रहा था, युद्ध चल रहा था। ऐसे हालात में इंडिया जो है मलेशिया को सपोर्ट किया और चाइना जो है इंडोनेशिया को सपोर्ट किया। तो इसी के गुस्से में आकर जो है इंडिया के एम्बेसी को जकार्ता में इन्होंने, राष्ट्रपति ने वहां के उड़वा दिया, क्योंकि वे मलेशिया को सपोर्ट कर रहे हैं करके। तो ये हालात थे। और ऐसे हालात में वहां के जो है जो साउथ चाइना सी के जितने भी कंट्रीज है, तो वहां के आपस में मतभेद चल रहा था, इंडोनेशिया मलेशिया। तो एक बात हुई 1967 की। 1967 में बोले कि यार हम ये सारी झगड़ाओं को मिटा के हम एक साथ बढ़ने की कोशिश करेंगे और हमारे जो इस क्षेत्र में जो कम्युनिस्ट जो विचारधाराएं फैल रही है उसको हम खत्म करेंगे। ये इन्होंने निर्णय किया और आपस के मतभेदों को छोड़कर वे 5 कंट्रियों के ग्रुप बनाया 1967 में। उसी को आसियान देश, आसियान का मतलब होता है एसोसिएशन ऑफ ईस्ट एशियन कंट्रीज का ग्रुप होता है, नेशंस। तो ये ग्रुप जो है फॉर्मेशन हो गई और इनका जो विचारधारा थी कि हम जो है यहाँ पर एक कम्युनिस्ट जो विचारधारा को आने नहीं देंगे, हम जो है डेवलपमेंट्स की ओर बात करेंगे और एक साथ कल के दिन में कोई मतभेद होता है तो हम एक साथ मिलकर जो सुलझाने की कोशिश करेंगे। पहले 5 देश थे, लेकिन 1990 आते आते क्या होता है कि 1990 में 5 देश और जुड़ जाते हैं। ये 5 देश कौन से थे? वियतनाम, कंबोडिया, ब्रुनई और म्यांमार। और ये कंट्रीज बाद में जुड़ जाते हैं। तो ये जो अभी 10 कंट्रीज का ग्रुप है और ये जो मीटिंग होता है और इसमें ये बात होती है कि किस प्रकार से हम डेवलपमेंट किया जा सके। तो इंडिया जो इसमें भाग तो नहीं है, लेकिन इंडिया कहा जाए 2014 में जो इंडिया ने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इनके साथ किया, तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और सबसे बड़ी बात है, चाइना की बात करेंगे। चाइना को हम किस प्रकार काउंटर कर सकते हैं? पहली बात तो चाइना जिस प्रकार से इंडिया के ओशन में जो है इंटरफेयर कर रहा है, श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाकर, उसी प्रकार से जो इंडिया को भी यही प्लानिंग करने की नौबत आई कि चाइना को हम किस प्रकार से इस इंडियन ओशन से बाहर कर दे। वो पहली बात जो है उसका ध्यान भटकाना। सबसे पहले तो जितने भी आसियान की कंट्रीज है, आसियान के कंट्रीज को हम हथियार देके, ब्रह्मोस वगैरह देके, तेजस देके जो है चाइना को उसी साउथ चाइना सी में उलझा के रखना, ताकि इसका ध्यान जो है इंडियन ओशन से हट जाए। दूसरी बात जो है, सारे के सारे जो आसियान कंट्रीज के साथ व्यापार बेहतर करके और भी वहाँ के हथियार बेच के जो है चाइना को जो है वहाँ पर काउंटर किया जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर यहाँ आसियान कंट्रीज के जितने देश हैं ना, वो चाइना के साथ जो मतभेद चल रहे हैं, क्योंकि फिलीपींस हो गया, वियतनाम हो गया, साउथ चाइना को लेकर चाइना के साथ जो इनका झगड़ा चलते रहता है। तो ऐसे हालात में हम बहुत ही ज़्यादा जो है इनको काउंटर कर सकते हैं। ये एक दोस्तों बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। अभी जाके मोदी जी जो है हथियार सप्लाईज के बारे में बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ों को, ट्रेड के बारे में हम बात करेंगे। तो हर कोई जो है इस आसियान कंट्रीज के साथ जुड़ना चाहते हैं। तो ये जो है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है दोस्तों। ये है दोस्तों, आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।